To talk about the Congress, our old friend Mr. Bharat Soni. Bharat Soni साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार राजीव जी. नमस्कार राजीव नमस्कार. जी नमस्कार. आपको आपको पुलवामा दिवस का, वैलेंटाइंस डे का और वसंत पंचमी का आपको बहुत बहुत शुभेच्छा. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच. आपने तो सर आप भी जा रहे हैं बीजेपी में? क्या आपने भी भगवा पहना हुआ है? बिल्कुल नहीं सर. अच्छा, आप ये भी बता दें कि अशोक चौहान जी का उधर जाना कैसे हो गया? मतलब ये मेरी ज़रा समझ के बाहर है. मिलिंद देवरा साहब का तो समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ लोकसभा की सीट में ये था वो था, लेकिन अब तो ये खबर आई है कि उन्होंने तो राज्यसभा का नॉमिनेशन भर दिया है, राज्यसभा का नामांकन पद उन्होंने भर दिया है. अशोक चौहान साहब ने भी राज्यसभा के लिए भर दिया है. तो ये व्हाट वाज ऑल दिस अबाउट? वो व्हाट वाज इट अबाउट? भरत सोनी साहब जरा रोशनी डालिए ना इस पे प्लीज, क्योंकि आप भी जानते हैं अशोक चौहान साहब को, हम तो जानते हैं उनको बहुत पहले से. जी राजीव जी. मैं अशोक चौहान जी का काफी नजदीकी दोस्त रहा हूं और हम लोग जब शंकरराव चौहान जी चीफ मिनिस्टर थे तब अशोक राव चौहान जी को हम लोग काफी मिलते थे. भरत पारे में और लोग उनके कुछ दोस्त हुआ करते थे, उनके तहत हम उनको मिला भी करते थे. हमने उनको हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर एसोसिएशन के मुंबई के महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी बनाए थे हम लोगों ने उनको. तो द फैमिली फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स, लगभग 50-60 साल के लिए ये फैमिली कांग्रेस की फैमिली है. लेकिन राजीव जी देखिए, ये किस प्रकार से प्रेशर बिल्टअप किया जाता है एक व्यक्ति के ऊपर, एक नेता के ऊपर, कांग्रेस के नेता के ऊपर और खास करके विपक्ष के नेताओं के ऊपर. इस प्रकार से दबाव बनाया जाता है कि वो किस राइट लेफ्ट कुछ नहीं कर सके. तो इस प्रकार का दबाव जो बनाया जाता है, केसेस ऐसा नहीं है कि केसेस आदर्श के केसेस उन पर ही है, दूसरों के भी ऊपर भी है अलग अलग केसेस. काफी सारे नेताओं के ऊपर केसेस है और वो केसेस बड़े एकदम एडवांस स्टेज में चल रहे होते. लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में प्रवेश करता है, उस केसेस का क्या होता है किसी को जानकारी नहीं होती है. तो सर पहला मुझे तो ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का और जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लोग इसके ऊपर क्यों कुछ बात नहीं कर रहे? उनको भी बोलना चाहिए. मैं नेशन नाउ का नहीं जिक्र करूंगा इसमें. नेशन नाउ सही बात है, जो सही चीज है वो दिखाता है. तो ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है हमारे नेताओं के ऊपर, वो खास करके विपक्ष के नेताओं के ऊपर. उसके तहत he is not that happy to go, लेकिन अंडर प्रेशर वो गए हैं, ऐसा मुझे उनके फेशियल एक्सप्रेशन से और उनके चेहरे पे जो हाव भाव है और पहली मीटिंग में उन्होंने एड्रेस करते टाइम पे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष ऐसा उन्होंने बोल दिया जिनको करेक्ट करना पड़ा. तो सर इस प्रकार का अगर जो प्रेशर टैक्टिक्स होगा तो एक जैसे अभी अनिल देशमुख जी जेल चले जाएंगे, जेल चले गए, जेल में रहे, मलिक नवाज भी जेल में रहे, ऐसा अन्य नेता कब तक जेल जाने का वो होल्ड पे रखेंगे? बट नहीं जेल में जाना. यू नो व्हाट ही सेड वाज, अशोक चौहान जी ने कहा कि लीडरशिप प्रॉब्लम है. आई डोंट नो व्हाट स्ट्रेटजी द कांग्रेस हैज टू विन 2024. बोले आई डोंट सी एनी प्लान्स फॉर 2024, आई डोंट सी एनी प्लान्स फॉर द फ्यूचर. 2024 अभी जो 2-3 महीने के बाद है. कांग्रेस ने लीडरशिप ने, टॉप लीडरशिप ने कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया जो लोगों को मोटिवेट करे और एक होप पैदा करे. तो डू यू थिंक दैट द कांग्रेस आल्सो रिक्वायर्स इंट्रोस्पेक्शन? बिकॉज पिछले 1 महीने में बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ के चले गए. वन डाई हार्ड लॉयलिस्ट इंक्लूडिंग मिस्टर चौहान, उससे पहले देवरा, उससे पहले बाबा सिद्दीकी वेंट टू एनडीए, नॉट द बीजेपी. But don't you think the Congress has to do some introspection? इधर क्लियर कट आ रहा है कि आपने कोई स्ट्रेटेजी तय नहीं किया 2024 में मोदी जी को कैसे हरा है. That was what Ashok Chauhan has said. भरत सोनी साहब, अशोक चौहान जी जिस दिन रिजाइन किए और जिस दिन वो गए, उस दिन उन्होंने बोला मेरा किसी के सामने कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ कहना नहीं किसी के सामने, न लीडरशिप के बारे में न किसी के बारे में, ऐसा उन्होंने कहा. उसके बाद कहीं पर वो बोलते हैं कि मुझे लीडरशिप से. देखिए प्रदीप जी, वो क्या बोलेंगे? आप सोचिए
कि अगर कुछ लोग गए तो बोले मैं हिंदुत्व के लिए गया, कुछ लोग गए तो बोले मैं विकास के लिए गया। अब अशोक चौहान जी बेचारे क्या बोलते, तो उनको कुछ तो बोलना था, तो बोले चलो लीडरशिप पे बोल देते हैं, और जनरलाइज करके उन्होंने कहा है। तो सर देखिए, हम लोग को भी दुख है। अशोक चौहान जी इज अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर, मराठवाड़ा में वो उनका एक प्रभुत्व है, और कितने लोगों को वहां से चुन के ला सकते हैं, वो ऐसा उनका स्ट्रेचर है। तो वो जाना ठीक है, वो गए प्रेशर के लिए, आने वाले दिन बताएंगे हमको कि क्या हुआ था उनके साथ और क्या है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई लीडरशिप पे क्राइसिस है। और सर रही बात प्रदीप जी आपके सेकंड क्वेश्चन की कि 2024 पे, सर 2024 पे हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग बिल्कुल, हम लोग तैयार है। हमारे मुंबई कांग्रेस की मीटिंग्स होती रहती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मीटिंग हो रही है, और जिस जिस जिले से वो गए हैं वहां पर भी हमने माइन्यूट माइक्रो लेवल पे हमने मीटिंग्स की है। और रही बात रमेश चेन्नीथला जी, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है महाराष्ट्र के, वो महाराष्ट्र में थे, और उन्होंने सब नेताओं के और जो हमारे पास हमारे एमएलए है उनको एक मंत्र दिया है कि आपको किस प्रकार से आपके एरिया में आपको लगता है कि ये थोड़ा सा नाराज है, ये जा सकता है, उसको कुछ परेशानी है, उनके ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए उन्होंने कहा है। तो हमें कुछ ऐसा कुछ नहीं लगता है सर कि कुछ मैं बोलूं, आपकी इजाजत हो तो कुछ मैं बोलूं सर? बिल्कुल सर। सर यू नो आई एम ए वेल विशर, आपको पता है, यू नो दैट क्वाइट वेल। बिल्कुल सर। सर आपके सारे सजेशन सलाह हमारी सर आंखों पर सर, और हम बताते रहते हैं सर कि राजीव जी ने आज ऐसा कहा है, राजीव जी ने ये सजेशन दिया है। भरत सोनी साहब, आपकी 139 साल पुरानी पार्टी है, यू आर नाउ इन द 139th ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस। 1885 में आप शुरू हुए थे, वी आर नाउ इन 2024। आपके न जाने कितने नेता गए, कितने नेता आए। किसी नेता के आने जाने से कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस सागर की तरह है, समंदर की तरह है। लेकिन ये समंदर जो है, ये अपना रास्ता कैसे भूल गया है? आपसे मैं जानना चाहता हूं, कल ही हमारे पास एक छोटी सी पार्टी है, बहुत कम है, पता नहीं आपने उनके बारे में सुना भी नहीं होगा, लेकिन बेचारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। उसका नाम है ऑल इंडिया पैंथर सेना। छोटी सी पार्टी है वो। उनके नेता हैं दीपक केदार साहब। उन्होंने जिस प्रकार पूरा विवरण दिया कि पिछले 8 के 9 साल में किस प्रकार दलितों का शोषण, आदिवासियों का शोषण और कई मुसलमानों का, पसमंदा मुसलमान जो है उनका शोषण बहुत चरम सीमा पर है आज की तारीख में महाराष्ट्र में। कल ही आपने एक वीडियो देखी होगी, कुंकन से जो एक वीडियो आया, एक लड़के को जान करके जबरन उसको बोला जा रहा है कि बोल जय सिया राम वरना, और उसको पीटा जा रहा है बेचारे को, उसका हाथ पैर तोड़ दिया, पता नहीं क्या कुछ हो गया उसका। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, जो कांग्रेस है, देयर आई थिंक कैन सी द वीडियो राइट नाउ, आई डोंट शो इट टू मेनी टाइम्स गाइस, लेट इट बी, एवरीबॉडी सीन इट, ज़्यादा मत दिखाइए इस वीडियो को। मेरा ये कहना है कि जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस जो है एक बड़ी वो पार्टी है दैट एक्चुअली बिलीव्स इन द वैल्यूज ऑफ सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म एंड वेलफेयर। जो वेलफेयर स्टेट की आपकी पॉलिसीज हैं, उस विषय को आप बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सामने क्यों नहीं रखते? फॉर इंस्टेंस, हर जगह पे ऐलान क्यों नहीं करते कि पुरानी पेंशन स्कीम जो है पूरे देश में आप लागू करेंगे? क्यों ऐलान नहीं करते कि जहां तक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का प्रश्न है, पीएसयूज का प्रश्न है, हम कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट अब बेचने वाले नहीं हैं? ऐलान क्यों नहीं करते कि जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बिके हैं इंक्लूडिंग एयरलाइंस, उनके ऊपर हम लोग एक ऑडिट बिठाएंगे ये देखने के लिए कि क्या वास्तविकता में ट्रांसफर ठीक तरह हुई है या नहीं हुई है? क्या जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। आप बॉम्बे से हैं सर, मुंबई से हैं, इसके बारे में प्रदीप जी आपको ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे। एयर इंडिया कॉलोनी में सर लोगों ने अपनी बड़ी अच्छी जॉब छोड़ करके कम सैलरी पर एयर इंडिया ज्वाइन किया। इसलिए ज्वाइन किया कि हर एक को वहाँ घर मिलता था, बच्चों की एजुकेशन थी, मेडिकल था, ये सब था। दिस वॉज पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस व्हेन दे ज्वाइंड। नाउ सडनली व्हेन एयर इंडिया, द एयरलाइन हैज बीन सोल्ड टू द टाटास, द एयरपोर्ट हैज नाउ बीन टेकन ओवर इंक्लूडिंग द लैंड by Mr. Adani and the Adani Group. These people find themselves without a home. इनके बच्चे कहाँ जाएंगे, सब कुछ कहाँ जाएंगे? People are waiting for some leadership from the Congress. आपको लगता नहीं है
कि कांग्रेस पार्टी को इसमें कुछ कदम उठाने चाहिए? भरत सोनी साहब। सर देखिए, ये एयर इंडिया का सवाल है। मैं मेरे यंगर डेज से मैं एयर इंडिया कॉलोनी जाता रहा हूँ। मेरे काफी फ्रेंड्स उसके अंदर थे। मैं खास करके मेरे दोस्त एक 16 नंबर की एयर इंडिया कॉलोनी थी, उसमें भी रहते हैं। मैं जाता हूँ। जॉर्ज मेरा दोस्त है वहां पर, एक जॉर्ज करके एयर इंडिया के यूनियन का लीडर है जॉर्ज, वो वहां पर है। जॉर्ज अब्राहम साहब। सर देखिए, ये जो इशू, जॉर्ज अब्राहम साहब, तो सर ये जो एयर इंडिया के साथ हुआ है बिल्कुल नाइंसाफी है। और सर मैंने खुद और मेरे ट्विटर हैंडल से और मेरे दोस्तों के ट्विटर हैंडल से हमने उसका अपोज किया कि आप इस प्रकार से ये जो डिमोलिशन आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आप नहीं कर सकते। और सर देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये जब भी कभी ये करते कुछ भी ऐसे बेचते हैं या कुछ करते हैं, तो उनके वर्कर्स और उनके टेनामेंट्स जो कॉलोनी रहती है, वो बेचारे कहीं उनका घर नहीं होता है। They live into the colonies only and lifelong, and after retirement they go back to their native place or something. So suppose now if that land is been sold, उस लैंड के ऊपर वो लैंड अर्बन सीलिंग लैंड एक्ट में क्यों नहीं गई? Because it was for the benefit of the workers and providing the residential quarters to the workers. That is why it has not gone in Urban Sealing Land Act of 1976-77. सर अगर वो अर्बन सीलिंग में नहीं गई है और अगर उसमें आप वो बिल्डर को बेच रहे हो, तो उसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनका हक बनता है। इस प्रकार से इसकी लड़ाई होनी चाहिए सर। ऐसी लड़ाई मैंने खुद एस्बेस्टोस सीमेंट लिमिटेड मुलुंड में लड़ी। 209 लोगों को, जो लोग सिर्फ काम पर रहने तक उनको घर था, वो उनको सबको घर मिला के दिया। रही बात, मैं फिर से आता हूं एयर इंडिया कॉलोनी के ऊपर। एयर इंडिया कॉलोनी के ऊपर सर हमने हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर ये इश्यू रेस किया है, और वर्षा गायकवाड़ जी से भी मैं अभी थोड़े 2-4 दिन पहले वो बोलून आई थी, तो मैं, लेकिन शी वाज वेरी बिजी, आई कुड नॉट टॉक ऑन दिस इश्यू। लेकिन सर ये हमारे ध्यान में है और हम लोग इसको जरूर लेंगे सर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप इस चैनल के द्वारा एयर इंडिया कॉलोनी के जो वर्कर्स हैं उनको आप एश्योरेंस देते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और उनको न्याय दिलवाने के लिए सारा काम सब कुछ करेगी? भरत सोनी साहब। सर मैं न्याय दिलाने के बारे में बात मैं वर्कर्स को मैं नहीं दे सकता हूं ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो मेरे मुंबई प्रदेश की अध्यक्षा प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ दे सकती है। मैं उनके पास जाके ये बात रख सकता हूं और उनसे एश्योरेंस लेके मैं आपको बता सकता हूं। इतना मैं कर सकता हूं। सी, एश्योरिंग मी ऑन द शो टू द एयर इंडिया वर्कर्स will not be in accordance with my party spokesperson is not guaranteeing or assuring anything on behalf of the party. तो मैं उनको जरूर ये कहूंगा। That's exactly what I mean, sir. Sir, that is exactly what I mean when I say that the Congress has not woken up. Sir, you should have taken this issue 1 year ago. 1 साल पहले लेना चाहिए था सर। क्या कर रहे हैं सर आप? अभी देखिए सर, अभी देखिए, मैं एक वर्कर का बेटा हूं राजीव जी, मैं एक वर्कर का बेटा हूं। मैं खुद बैंक में नौकरी करता था, तो कहीं भी किसी वर्कर के ऊपर या जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर कहीं भी होता है तो आई फील एजिटेटेड, इमीडिएटली आई रिटेलिएट, मुझे ऐसा हो जाता है सर। सो वी विल टेक अप दिस इश्यू सर। आई वाज इनटू इंटक आल्सो, आईएनटीसी आल्सो, इंटक के नेशनल काउंसिल पे था मैं भाई जगताप जी से भी ये बात करूंगा, वर्षा गायकवाड़ जी से भी मैं बात करूंगा, एंड आई एश्योर यू नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम आई विल सी दैट आई हैव स्पोकन टू दैट। भरत सोनी साहब, नाउ वी कम टू बिट तो राहुल गांधी जी जिस प्रकार से बोले कि आज एमएसपी एज पर स्वामीनाथन रिपोर्ट, दैट्स व्हाट राहुल गांधी सेज। बट राहुल गांधी जी ने बहुत सारे चीज करे, किसान को न्याय देने वाली बात है, along with this which are crucial issues affecting the current government because farmers rally is one, and after that महाराष्ट्र में जातीय जनगणना है, 50% कैप। इस हर चीज में राहुल गांधी ने एक सॉल्यूशन अपने तरफ से दिया है कि 2024 में इफ आई एम कमिंग टू पावर, मैं ये सब सॉल्यूशन सॉल्व करूंगा, फार्मर्स को एमएसपी दिलाऊंगा एज पर द स्वामीनाथन रिपोर्ट, जातीय जनगणना कराऊंगा, और 50% कैप जो है रिजर्वेशन में, आज जो महाराष्ट्र में झगड़ा चल रहा है मराठा, कुणबी मराठा, ओबीसी, उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। तो what's happening? Can you provide a solution? Because फिर बीजेपी will say that 27, 40, 60 साल तो कुछ किए नहीं, अब कहां से किया, पहले क्यों नहीं किया? How are you going to solve this kind of situation? Sorry साहब। देखिए प्रदीप जी,
राहुल जी ने जो कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि हम लोग लीगली गारंटी देते हैं आपको। सर, ही हैज यूज द वर्ड लीगली गारंटी करेंगे कि हम एमएसपी देंगे 15 करोड़ किसान परिवारों को और 62 लाख किसानों को। इनको हम अगर सत्ता पे आते हैं तो हम लोग उनको एमएसपी देंगे। और सर देखिए, वो क्रिटिक्स क्या कर रहे हैं, बीजेपी वाले हमारे क्या कर रहे हैं, और आज जो मीडिया में जो वो लोग फ्लोट कर रहे हैं वो क्या है, इसके लिए 11 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी। सर सारा का सर एमएसपी क्या है, एक बेस प्राइस सेट करना है। सर एमएसपी इज नॉट के सारा का सारा धान जो पूरे देश में उगा है उसको ले लेना, उसका एक छोटा सा अंश लेना है। अगर वो अंश लेकर के सर वो क्या है, मोनोपोलीज नहीं क्रिएट करे और जब भाव गिरते हैं तो वो बाहर बेच नहीं दे, इसके एक बेस प्राइस है। वो बेस प्राइस यानी क्या है, उसके ऊपर ही किसी को लेना है। बाहर भी अगर प्राइवेट में भी किसी को ये करना है तो उसका वो बेस प्राइस के ऊपर ही होगा, और सर बेस प्राइस के नीचे आ नहीं सकती, इसकी गारंटी है। सर अगर ये हम लोग किसानों को देते हैं तो सचमुच सर हम लोग किसानों के उत्थान की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मोदी गवर्नमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, एक्चुअली है वो बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन उसको सारे लोग मोदी गवर्नमेंट ही बोलते हैं। सर उस मोदी गवर्नमेंट ने उनके उद्योगपति मित्रों का कितना लाख करोड़ लोन माफ किया। क्या हम लोग किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनका हम लोग कर्जा माफ नहीं कर सकते? उनका कर्जा माफ करना ज्यादा जरूरी है कि जो उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका कर्जा माफ करना है? ये देश की जनता ने सोचना चाहिए, देश के जनता ने ध्यान में रखना चाहिए। तो राहुल गांधी जी जो हमारे कह रहे हैं वो इस पर गारंटी की बात कर रहे हैं सर। आगे जाके जिस प्रकार से राहुल गांधी ऑलवेज खड़गे साहब ने यह भी कहा कि 185 लाख करोड़ का डेब्ट है, SC, ST, OBC are being suppressed and oppressed. 30 lakh government jobs have not been fulfilled up till now. आपने फिलअप नहीं किया, सरकार पे आलोचना किया है। And every 2 hours 5 Adivasis and Dalit atrocities are being committed. Crime against women have increased. तो ये सरकार का स्टैटिस्टिक्स लेके सरकार को प्रश्न कर रहे खड़गे साहब। Now this debt, employment, are these genuine issues? How do you see that? सर सर देखिए, देश के सबसे बड़े 2 इश्यूज क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। सर प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबसे 2 बड़े इश्यूज है। सर अभी देखिए, आप SC, ST, OBC को कोई प्राइवेट में नौकरी देता है, अगर तो बोलेगा कि मैं SC हूं, मैं OBC हूं, तो उसको कोई जॉब देता है, उसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। उनके लिए जॉब का रिजर्वेशन कहां है? उनके लिए जॉब का रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में ही है, प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर लेकिन इनको उस बात को ये लोग कैसे इंटरप्रेट करके आपके सामने, देश के लोगों के सामने पेश करते हैं कि इनको सरकारी नौकरियां चाहिए। नहीं सर, सरकारी नौकरियां रहेगी तो ही उनको रिजर्वेशन के माध्यम से हम लोग जो दलितों को और इनको हम लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है उसको हम लोग उठा सकते हैं। उनके बगैर हम लोग उनको जॉब नहीं दे पाएंगे। तो सर उनका ही अगर आपने जॉब इतना नहीं लिया है, अपना वैकेंसी नहीं भर रही है, तो ये लोग बेचारे कहां जाएंगे? और सर देखिए, सर जब भी गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीजेस, डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम इंक्रीजेस, सर वो जो पेट से मोहताज होगा वो चोरी चपाटी करने लग जाएगा, वो रास्ते पे आके खड़ा रह जाएगा, हमें जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सर वो गैप को इतनी, सर देखिए गरीबी पहले भी थी, इंदिरा जी के टाइम पे भी थी, राजीव जी के टाइम, सबके टाइम पे, लेकिन लेवल प्लेइंग हुआ करता था। सर अमीरी नहीं बनता जा रहा था, गरीब को और नीचे नहीं भेजा जा रहा था। तो सर वो लेवल प्लेइंग लाने की बात कर रहे हैं हमारे राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और सर हमें गर्व है राहुल गांधी जी पे, हम लोग नई सत्ता पे आए कुछ नहीं, लेकिन हम लोग देश के वो मुद्दे उठा रहे और हम लोग राहुल जी की वो बातें कर रहे हैं जिसमें मुझे प्रवक्ता होने से मुझे राहुल गांधी जी को कोई डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। वो झूठ नहीं बोलते, वो सच बोलते हैं और सच का साथ देते हैं। लेकिन इस सच के साथ में क्या
जो लोगों की आंखें खोलने का आप तथाकथित तौर पे जो काम कर रहे हैं, क्या ये वोटों में तब्दील होंगे सर? सर ये तो आने वाले दिन बताएंगे सर, क्योंकि हम लोग हमारा काम कर रहे हैं। अभी लोगों को सोचना है सर। अगर लोग फिर भी सोचे कि भाई हमें यही अच्छा रेजिम लगता है, जैसे कि देखिए मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे बीजेपी के कार्यकर्ता ने पेशाब किया, उस जगह पे आदिवासियों ने भर भर के वोट दे दिया, वहां पर उसको जिता के लाए। तो अगर हमारे देश के जो वो तबके के लोग हैं, अगर वो वही चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिर्फ अवेयरनेस ला सकते हैं, हम लोग मुद्दा रेस कर सकते हैं। आप जैसे चैनल के माध्यम से हम लोग लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा हम लोग कुछ नहीं कर सकते सर। लेकिन जहां तक कांग्रेस का खुद का प्रश्न है, अभी तो आप कह रहे हैं चलिए ठीक है, वो मैं आपकी बात से भी तकरीबन सहमत हूं, प्रदीप जी भी शायद सहमति होंगे जहां तक मेरा ख्याल है। मिलिंद देओरा साहब 2 बार चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा के चुनाव 2 बार हारे हैं। बाबा सिद्दीकी साहब पिछली बार जब उन्होंने चुनाव लड़े थे तो 27,000 वोटों से हारे थे, और अगली बार उन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं, और अशोक चौहान साहब भी हार गए थे। तो मेरा ये कहना है, ये आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, कांग्रेस के भीतर क्या विश्लेषण है कि इन सब हारे हुए नेताओं को बीजेपी क्यों ले रही है, ये जरा बताएं। सर देखिए, इनको क्या है, इनको स्कोर सेटल करना है कि हमारे पास मुस्लिम नेता इतने हैं, हमारे पास इतने मुस्लिम नेता आए हैं, वो इनको दिखाना है। इसमें दूसरा कुछ नहीं है सर। सर देखिए, Baba is known to me for last so many. He and me got both of them got appointed on the same day, 22nd September 1982. वो यूथ कांग्रेस बैंड्रा के अध्यक्ष बने, मैं मुलुंड का बना। तो सर देखिए, बाबा इज नाइस, लेकिन सर बाबा को भी क्या कम नहीं दिया। बाबा के बेटे को भी एमएलए शिप मिला, बाबा नहीं लड़ा तो बाबा का बेटा भी एमएलए बना। तो सर और बाबा सिद्दीकी साहब मिनिस्टर भी बने, ये मत भूलिए, मंत्री भी बने। बिल्कुल सर, मंत्री भी बने। डे ही गॉट द इलेक्शन, बाई इलेक्शन कंटेस्ट करने का बीएमसी में मिला था। माई सेल्फ मेयर ऑफ आर सिंह भी ट्रेवल टुगेदर फ्रॉम बीएमसी टू बैटरा। हम लोग ने उसको टर्नर लोन पे रास्ते में उतारा कि भाई कल उसको फॉर्म भरना है। वी आर दैट क्लोज। लेकिन सर देखिए, इनको जिस प्रकार से प्रेशर दिया जाता है, उस प्रेशर के कारण जा रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर बॉटम लाइन, कुछ लोग डर जाते हैं कि भाई मुझे ऐसा होगा। सर बॉटम लाइन इसका मतलब ये है, बिल्कुल सर इसका मतलब ये है बॉटम लाइन कि आज की तारीख में कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस का संगठन आज की तारीख में अपने लोगों को संरक्षण देने में इस वक्त आज की तारीख में इट इज नॉट कॉम्पिटेंट, दैट यू डोंट हैव द वेयरविदऑल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर पीपल। सक्षम नहीं है आप संरक्षण देने के लिए अपने ही लोगों को। राजीव जी, इट इज नॉट द मैटर ऑफ leadership competence. It is not the matter of leadership competence. It is the fear. And sir, whom are we fighting? सर आप देखिए, जो पार्टी के सर आप देखिए, आप इसका निर्णय देखिए सर। विधानसभा में जो आदमी पार्टी छोड़ के जाता है, जिसको ब्रेक करता है, उसी को बोलते हैं तुम्हारा ही सिंबल। अभी शरद पवार साहब जैसे पार्टी बनाता है, बोलता है तुम्हारा पार्टी नहीं है। तो सर ये कहाँ का न्याय हुआ? तो सर हम लोग इसमें हम लोग कौन से डर का संरक्षण देंगे? सर देखिए, हम लोग जाके उनके साथ खड़े हो सकते हैं, उनके साथ जेल तो नहीं जा सकते ना सर। उनके साथ हम लोग दूसरा क्या करेंगे? आप व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस कि हम लोग क्या करना चाहिए? हमारे नेताओं व्हाट ममता बनर्जी इज डूइंग इन वेस्ट बंगाल, जो ममता दी कर रही हैं वेस्ट बंगाल में, लोग तो आपसे अपेक्षा वही रखते होंगे कि आप भिड़ जाएंगे उनके लिए। जैसे एक जमाने में हमने खुद देखा, मैं तो स्कूल में था उस वक्त, हमने खुद देखा है जिस प्रकार अकबर टप्पी अहमद, तारिक अनवर, ये सारे के सारे यूथ कांग्रेस के जितने भी लोग थे, संजय गांधी जी के साथ थे, जब उनके खिलाफ एक वो जस्टिस शाह कमीशन बैठ गई, कोई और कमीशन बैठ गया, उनको गिरफ्तार किया, क्या किया लोगों ने, पूरा दिल्ली क्या पूरा हिंदुस्तान बंद कर दिया था। और भरत सोनी साहब, डरो मत आपका जो स्लोगन है राहुल गांधी जी ने सबको दिया, डरो मत, लेकिन यहाँ डर के और सब लोग डर के भाग रहे हैं। तो
तो यू हैव टू इंट्रोस्पेक्शन, वो बार बार हम लोग आपको बोल रहे हैं इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत नहीं सर। कांग्रेस बहुत शरीफ हो गई है। Why can't the Congress and the leadership cement its forces together? जब बोलो डरो मत, यानी मैं हूं, तो खुलेआम निकलना चाहिए सड़क पर और लोगों को बचाना चाहिए। Means सर, आप- that kind of inspiration has to be there. सर आप बहुत शरीफ हो गए हैं सर। मतलब ये आप क्या हो गया आपको? ये आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहे नहीं, बिल्कुल सर, सर, क्या हुआ है? आप एनजीओ बन गए हो सर। आप क्या कर रहे हो? ये कांग्रेस पार्टी नहीं है सर। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है सर। एक जमाने में आपके यहाँ पे देवराज अर्ज हुआ करते थे, अकबर डंपी अहमद हुआ करते थे सर। आपको याद है? एक एक चीज याद है मुझे, कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या करते थे वो लोग आपको मालूम है सर? किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कुछ करने की। कोई आंख उठा करके देख ले सर। सतीश पेडनेकर जी, भाऊराव पाटिल जी, ये सब स्ट्रीट पे फाइट करते थे, स्ट्रीट फाइटर्स थे। कहाँ गए वो लोग? रास्ते पे हंगामा करना कहाँ गए सर वो? आज की तारीख में आपकी हड्डियां जो हैं वो एसी के अंदर बैठ के सर ठंडी हो गई हैं बहुत ज्यादा। आपको लगता नहीं है बाहर आना जो चाहिए? पुराने वाले हैं उनकी हड्डियां अभी भी बरकरार है, लेकिन नया जनरेशन जो है, हम लोग जो नया जनरेशन को इनकलकेट करना था वो हम लोग नहीं कर पाए। क्योंकि सर क्या है, ये रिक्रूटमेंट कहाँ होता है सर? सी एनएसयूआई लेवल पे और यूथ कांग्रेस लेवल पे यंग वर्कर्स को रिक्रूट करते हैं, वो ही कैरीज फॉरवर्ड फॉर दी। सर हम लोग कैसे आए? हम लोग एनएसयूआई से और यूथ कांग्रेस से आए और आज तक हम लोग है, हम लोग की लॉयल्टी तब से बरकरार है, हम लोग कभी गए नहीं। सो दैट काइंड ऑफ किलर इंस्टिंक्ट जो है which we are lacking. I agree with you. No, what you're saying But is right. then, Sorry, sir. I can't even recollect the last time NSUI or Youth Congress had an agitation in Mumbai. मुझे याद नहीं आ रहा है, बिकॉज आपके वो, मुझे याद है चरण सिंह सापरा वगैरह जो थे, जो कहाँ का गटर से कूद के वो भागना लाठी चार्ज लेना, वो तो है ही नहीं कुछ। आपके ना यूथ कांग्रेस का कोई कार्यक्रम हो रहा है, ना एनएसयूआई का कोई आंदोलन हो रहा है। आई डोंट नो देन वेयर यू गोइंग टू पुल द लीडरशिप फ्रॉम। सर वी आर वर्किंग ऑन इट सर, वी आर वर्किंग। ये हमारे ध्यान में बात आई है सर, हमारे लीडरशिप के ध्यान में भी बात आई है, तो वी आर डूइंग इट सर। लेट अस होप how it materializes. And sir, we have lost our young people were younger at heart. Gurdas Kamath, all these were the fighters sir. We have lost them so early. So आज थोड़ा सा उनके लीडरशिप का ये कमीपना हमको लगता है सर। You know, you want to talk about Pulwama because राहुल गांधी जी ने पुलवामा का इशू आज उठा लिया है। बोले कि 5 years of पुलवामा। राहुल गांधी जी ने कहा 5 साल हो गए पुलवामा के शहीदों को अब तक न्याय नहीं मिला। राहुल गांधी, कोई सुनवाई नहीं, कोई उम्मीद नहीं बचा हुआ है। अनगिनत सवाल है जिनका अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला। राहुल गांधी, बट यू नो व्हाट द बीजेपी सेज दैट ये जो भी होता है इन कैमरा इंक्वायरीज होता है, मिलिट्री अपना कोर्ट मार्शल खुद करता है, मिलिट्री इन्वेस्टिगेशंस, आर्मी इन्वेस्टिगेशंस, दे हैव गॉट देयर ओन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देयर। तो हाउ कैन दैट बी एन ओपन बुक फॉर एवरीबॉडी? दैट इज व्हाट द बीजेपी सेज, बट राहुल गांधी जी ने इसको उठा लिया है आज। हाउ डू यू सी दैट? सर देखिए प्रदीप जी देखिए, पुलवामा को आज 5 साल हुए सर। देखिए गवर्नमेंट उनकी है, हाँ उनका होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर उनका है, और एवरी एजेंसी एज द बैक एंड कॉल। हाँ अभी वो लोग अगर इसके ऊपर वो गाड़ी कैसे आई सर, जिस राज्य में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वहां पर इतना एम्यूनिशन ले करके एक ये आता है अंदर, और वो हमारे जवानों को बेचारों को उड़ाया जाता है, और हमारे जवानों को एयरलिफ्टिंग का प्रोविजन नहीं दिया जाता है। तो इसके ऊपर और कितने साल लगेगी जांच और व्हाइट पेपर इश्यू करने के लिए? वो लोग व्हाइट पेपर इश्यू करते हैं तो पुलवामा के ऊपर कब आप व्हाइट, और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? वो देश को जानने का जरूरत नहीं है? चलो शहीद के परिवार बेचारे वो तो उसके साथ दुखी है ही है, लेकिन उनको बताने के साथ साथ पूरे देश को भी बताइए कि क्या हुआ था इसके बारे में, ये कैसे हुआ था और कौन है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल। सर ऐसा तो नहीं है कि उसमें नेहरू जी आ रहे कि भाई नेहरू जी काम नहीं करने दे रहे आपको, राहुल जी आपको काम नहीं करने दे। आपके पास फ्री हैंड है, आपके पास इतने चाणक्य नीति वाले और चाणक्य होम मिनिस्टर है, अगर वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो इसके पीछे जरूर एक बड़ी साजिश थी, और हम लोगों को ऐसे लगता है कि इलेक्शन को मद्दे रखते ऐसे साजिश हुई होगी, ऐसे लगता है सर। लेकिन आपको लगता नहीं है कि आपको ज्यादा
फोर्स से ज़्यादा, ताकत से ज़्यादा, उत्साह से डिमांड रखनी चाहिए कि पुलवामा के शहीदों को इंसाफ दिया जाए किसी भी तरीके से। और वास्तविकता में जो बालाकोट स्ट्राइक हुई, वहाँ पर जो एक्चुअल डैमेज हुआ, उसकी एक्चुअल रिपोर्ट कब मिलेगी? बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो एट द मोमेंट. Because if you remember, the criticism against the Congress and everybody else was, you don't believe your own armed forces, which is not true. If you look at what Air Chief Marshal Dhanoa said at that time, उनसे पूछा गया कि भाई साहब क्या किया आपने? भाई जो मुझे ऑर्डर दिया गया मैंने किया. Our planes went there, they bombed Balakot and we came back. उनका नीचे क्या हुआ? कहता जी वो that is not within my purview. I don't know. I was told these are the targets. You bombed them. We destroyed the targets. That's it. So nobody disbelieves the armed forces, but we would like to know what really happened on the ground. ज़मीन पर क्या हुआ? ये I think the country has a right to know. So is the case with Pathankot, so is the case with Uri, so is the case with Nagrota. और पठानकोट में जो ISI के लोगों को अलाउ किया गया आकर के part of a Pakistani delegation to take a look at the Pathankot air base. Don't you think the Congress should raise this issue more passionately? Bharat Soni sir? Yeah. We need to raise it more passionately. We have raised it at that time also, but then again now since Rahul ji has taken this issue, let us see in the days to come we will do something on this. Because Bharat Soni साहब, अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, उसका उत्साह अभी खत्म नहीं हुआ था. एक और प्राण प्रतिष्ठा हो गई इस बार अबू धाबी में. अबू धाबी में सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है. सबसे लिए पूरे हर भारतीय के लिए ये गर्वान्वित होने की बात है. द रूलर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द UAE, ही हिमसेल्फ, एज मिस्टर मोदी सेड, उन्होंने पूछा कि तुम्हें कौन सी ज़मीन चाहिए, आप उंगली लगा दो, उन्होंने वो ज़मीन दे दी मुझको. मतलब ये भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है ना सर. तो इसके साथ आप कैसे बात है. तो फिर भी आप जाकर के ये लोगों को बोलेंगे भाई मोदी जी को वोट मत दीजिए, आपको लगता है कि वो मुमकिन है? मुझे नहीं लगता मुमकिन है. सर देखिए राजीव जी, देखिए मंदिर बनाना एक अलग बात है, और स्वामीनारायण पंथ जो है जिन्होंने ये मंदिर बनाया है, इट इज वेरी एफ्लुएंट पंथ, बहुत ही धनाढ्य पंथ है वो. एंड उनके लिए कुछ एक मंदिर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको फंड्स रेज करना. लेकिन अबू धाबी में सर, अबू धाबी में मुस्लिम कंट्री में. सर लंदन में, सर लंदन में बना सकते हैं तो अबू धाबी में क्यों? सर लंदन इज नॉट एन इस्लामिक स्टेट. लंदन इज नॉट एन इस्लामिक कंट्री. बिल्कुल सर. हाँ वो रहा होगा सर, वो उनका ये that is because of Mr. Modi. They have thanked Mr. Modi. So I think you should give credit to Mr. Modi for what has happened, including the fact that eight of our naval officers have come back unscathed. They have come back after having been sentenced to death. वो 8 के 8 वापस आ गए हैं सर, सुरक्षित वापस आ गए. So I think so. No, all I'm saying is perhaps the Congress needs to rethink its strategy towards how they will tackle Mr. Modi. Very frankly, because at the point well taken. And your targets are huge, 53, 52 to 272. And धीरे धीरे आप अकेला एकला चलो ले रविंद्रनाथ टैगोर उस हालत पे आ रहा है, because सब लोग छोड़ के जा रहे हैं सर. I think that will be the best for the Congress. I've been saying it from day one. So the Congress should fight alone. आपको अकेले लड़ना चाहिए सर. महाराष्ट्र को छोड़ के. You have been the only person in the media who has been telling कि कांग्रेस ने अकेले लड़ना चाहिए. हाँ, ये बात मैं आपकी मानता हूँ. ये बात मैंने हमारे पार्टी सर्कल में भी ये कही है. लेकिन सर हमारे पार्टी के लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग को देखिए, आप बोल रहे हो कि अपोजिशन यूनिटी होने चाहिए, अपोजिशन में सब जन एक साथ होने, तो उसकी कोशिश हमने करनी चाहिए. हम लोगों ने ऐसा तो नहीं बताना कि हमने कोशिश भी नहीं की. ऐसा नहीं होना वी ऑल्सो रैन, नहीं होना वी रैन. We took initiatives and we went ahead and forged the opposition unity. और अगर जो अभी लोग जैसे जिसका एस्पिरेशंस और जिसको तकलीफ हो जाती है और वो उसमें चला जाता है, तो उसमें हमारी क्या गलती सर? हमने तो फोर्स की, हमने साथ में रखने का भी कोशिश किया, हमने कितनी सीटें भी उनको ऑफर कर दी कि भाई आप लड़िए, हम छोटे भाई बन जाते, आप बड़े भाई बनिए. तो सर अब चलते नहीं रहता है तो चलते अब ये भी बता दें
कि राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा वो संपन्न होगी या नहीं होगी मुंबई में, या बीच में ही छोड़ करके राहुल गांधी जी वापस हेडक्वार्टर जाएंगे दिल्ली, ये बता दीजिए। नहीं सर, ऐसे सर आपने जो सुना है संपन्न नहीं होने का, ऐसा वो नहीं है। संपन्न होगी और मुंबई में ही संपन्न होगी। उसके जो नंबर ऑफ डेज है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। जी, जो नंबर ऑफ डेज था, जो 21 मार्च को यहाँ पर आके एंड होने वाली थी, वो उसके पहले हो जाए। क्योंकि राहुल जी को एक 10-12 दिन जो अगर मिले वो प्रचार करने के लिए और अलग अलग जगह पे जाने के लिए, दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। अभी तक इसके ऊपर ऑफिशियली कुछ नहीं आया है, लेकिन जो अनऑफिशियली बात चल रही है उसके ऊपर मैं अनऑफिशियली आपको ये रिपोर्ट दे दूं कि भाई वो ऐसे इस प्रकार से बात है जिसको हमारे जो व्हाट्सएप वाले और व्हाट्सएप मीडिया के लोग, वो लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ऐसा होगा, उसके पहले खत्म हो जाएगी, नहीं आगे चलेगी। इट इज गेटिंग ए वेरी गुड रिस्पॉन्स। आज भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, कल भी था। जहां पर वो विरोध करने वाले थे उनसे राहुल गांधी जी जाके मिले। वो लोग भी जो मोदी चिल्ला रहे थे वो भी राहुल गांधी जी से हाथ मिलाने के लिए आगे पीछे होने लग गए। वंडरफुल। तो सर ये हो रहा है सर। भरत सोनी साहब, लेकिन एयर इंडिया कॉलोनी के लिए अगर आप कुछ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि they deserve your support. They deserve your support, very frankly speaking. After all, please do remember, Air India used to belong to J.R.D. Tata. It is Pandit Nehru who requested him that this should be the national carrier, and he gave it up very, very willingly. Now, of course, it's back with the Tatas. But as far as the people are concerned, who were hired by various Congress governments in the past, when Air India was a PSU, I think they deserve your support, sir. I hope the Congress will stand by them. I hope. आगे जैसे आपने कहा आपकी पार्टी हाईकमांड के ऊपर है। अब वो पार्टी हाईकमांड क्या सोचता है, क्या करता है, वो तो वही जाने। कभी कभी तो वो भी नहीं जानता। सर मैं प्रदीप जी से मैं सेपरेटली मैं फोन पे बात कर लेता हूँ और हम लोग जाएंगे वर्षा गायकवाड़ के पास और हम लोग ये बात करेंगे। राइट, वंडरफुल सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय सिया राम सर, जय सिया राम। जय सिया राम सर, जय You know, I always thought, very frankly speaking, that the Congress at least would stand by the Air India employees. That they would be the first to reach over there and they would be the first to say, hey, listen, you can't do this. These are our people. They were hired by us. अब वो बेचारे उनके बच्चों की मतलब स्कूलिंग खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्या है ये सब इश्यूज निकालने के लिए you need to have the guts to take all these issues, because Number one. if you are yourself in that particular जो दलदल में आप खुद हो कि आप ये इशू उठाएंगे तो आपके 10 इशू निकलेंगे। Where Air India, Indian Airlines disinvestment is concerned, the bilateral तो निकलने दीजिए, क्या है उसमें, वो तो वैसे भी जहाज का सर वो तो वैसे भी निकलेंगे और वो सब करने वाले आज की तारीख में बीजेपी के साथ हैं। उसमें क्या है सर। लेकिन मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को कहीं तो साहस दिखाना पड़ेगा ना। They'll have to show courage. ये क्या है? And this was a very crucial issue. If they were really raising it, जिस प्रकार से आप लोगों को कॉलोनी आपके घर रहने का घर तोड़ के what are you going to do? सर पूरे देश में it would have spread like wildfire. बिल्कुल। Let me tell you this कि कांग्रेस आज एयर इंडिया के साथ खड़ी है और हमारे जितने भी पुराने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनकी हम लोग ऑडिट करेंगे अगर हम लोग सत्ता में आते हैं कि कैसे बेचे गए, कहाँ बेचे गए, क्यों बेचे गए। सीधी बात है सर, और किस किस को बेचे गए। बट that's up to them. As all of you know, we are not part of any political party and no political party is paying us. Advice is free, that's it. But you want to know how to implement it? You'll have to hire our services. This is an open offer to just about everybody. Right?